वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर में। जैसा कि हम सभी को पता है, आजकल जो वर्ल्ड वाइड कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो उसके कारण हमें घर ही से ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हम आपको निरंतर ये बता रहे हैं कि भाई आपको जो भी काम दिया जाता है, मैंने अब तक जितने भी आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो आपके क्या नाम है क्वेश्चन पेपर हो, या आपके जो मैंने टेंस चार्ट वगैरह या जो फॉर्मेट बना के दिए थे, तो शायद आप उनको लिख रहे होंगे और उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो जो ये MS वर्ड है, ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए हम इसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज इसका इंट्रोडक्शन तथा इसकी कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो आप सभी लोग जो भी मैं नोट्स बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको लिख भी लेना। ठीक है, जब आपकी जो क्लासेस वापस जब भी आपकी मतलब इंस्टीट्यूट खुलेगा, तो तब ये चेक होने वाली हैं सारी की सारी। मैं पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है, पहले से भी बताता आ रहा हूँ और अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये सब चेक होंगी और सारे सवाल इन्हीं में से आने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। So today we are talking about MS Word, Microsoft Word. Okay, so Microsoft Word को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर मतलब क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों के समूह होते हैं जिनको केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। ओके, जो क्या केवल क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब देख तो सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन पे, पर उनको छू नहीं सकते हैं। ओके, वे भौतिक स्वरूप में नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जैसे हमारे पास वो होते हैं, केवल इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको हम देख सकते हैं लाइट्स के थ्रू। ओके, स्क्रीन पे। तो ये तो है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब जो सॉफ्टवेयर जनरली जो उनका क्लासिफिकेशन होता है, दो प्रकार का मतलब दो तरह के होते हैं। कुछ लोग इसे तीन प्रकार से, कुछ बुक्स में आप इसे तीन प्रकार से भी देखोगे, वो भी सही है, लेकिन कुछ बुक में जनरली क्या होता है, दो प्रकार के मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं जनरली। मतलब सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, एक तरह के होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें फिर फर्दर और भाग होते हैं। क्या नाम है, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो भी इसी में आते हैं। या कुछ लोग जो बोलते हैं तीन तरह के होते हैं मुख्य सॉफ्टवेयर, या कुछ जो बुक्स में लिखा हुआ है वो इसी मतलब इसके तीन मुख्य भाग में एप्लीकेशन वो सॉरी जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है या लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पे जोड़ते हैं। ओके, तो हम बेसिकली इसी की चर्चा करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, वो दो तरह के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे होते हैं आपके क्या नाम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में OS भी कहा जाता है। तो OS आप जानते होंगे, कम से कम इसको तो आप जानते होंगे, एंड्रॉयड। ओके, या इसके अलावा आप इसको जानते होंगे विंडोज़ को। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन का, जो हमारे पास कंप्यूटर है या स्मार्टफोन है, वो क्या होते हैं, भौतिक स्वरूप में होते हैं। ठीक है ना, जो हमारे आसपास या जो हमारे मतलब जो हमारी अर्थ में जितनी सारी चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से मिलकर बना होते हैं, उससे उससे मिलकर वो बनता है, मतलब भौतिक स्वरूप होता है उसका। लेकिन वो हमारे इंस्ट्रक्शन को कब पहचानेगा, कब उनको मतलब फॉलो करेगा, जो भी हम कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से अपना मतलब काम करवाना चाहते हैं, वो तभी उसको समझ पाएगा जब उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो एक लिंक का काम करेगा ऑपरेटर और मशीन के बीच में, यानी कि जो मशीन हम चला रहे हैं। ठीक है, तो वो तभी एबल होगा उसको चलाने में
जब उसमें एक ओएस पड़ा होगा, ठीक है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मनुष्य यानी ऑपरेटर और मशीन के बीच मतलब एक लिंक बनाए, तो उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आपके मैक्सिमम लोगों के पास, हमारे पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं, वैसे किसी के पास, जैसे आपने सुना होगा iOS, ये एप्पल का है, iOS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कई लोगों के पास, या जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, आपका क्या नाम है, विंडो, ये सारे कंप्यूटर में मतलब यूज होते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली आपने विंडोज़ के बारे में तो सुना होगा, इसके भी अलग अलग एडिशन होते हैं, ठीक है। ये GUI बेस्ड होता है, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क को पूरा करते हैं। जबकि जो पुराना था, इसी का जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक कंपनी है, वो उसने डेवलप किए हैं ये चारों के चारों। तो जो आपका क्या नाम है, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत मतलब पुराना सॉफ्टवेयर है, विंडोज से पहले, जब तक GUI बेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, तब तक ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उस समय। मतलब ग्राफिक्स नहीं हुआ करते थे, अगर हमें कोई भी टास्क पूरा करना था तो कमांड के थ्रू ही पूरा करना होता था, ठीक है। तो ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ओएस होते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनको प्लस जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये सही ढंग से काम कर सकें, ठीक है ना, और इनकी हेल्प कर सकें, इसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे नेटवर्क, इनका काम क्या होता है, जैसे नेटवर्क, इनमें से कौन कौन से होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है, नेटवर्क मैनेजर सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन लॉन्चर हो सकता है, जितने भी एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है ना, उनको लॉन्च करना यानी स्टार्ट करना, या बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, या डिस्क रिपेयर, डिस्क मतलब जैसे हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसको रिपेयर करने के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास एंटीवायरस होता है, ओके, एंटीवायरस हो गया, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे जो आपके स्पाईवेयर हैं, वायरसेस हैं, या जो ट्रोजन वगैरह जो भी होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, या उसकी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरे को पहुंचा सकते हैं, सो उससे जो प्रोटेक्शन करते हैं, वो सारे जो मतलब वो काम करता है आपका वो क्या नाम है, एक एंटीवायरस। सो वो भी इसी का पार्ट है, ओके। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, या कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उसे मेन वाले इसमें जोड़ देते हैं, मेन मतलब सिस्टम एप्लीकेशन के साथ उसे यहाँ पे जोड़ देते हैं, होते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मीन्स जो क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, यानी किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे C++, ठीक है ना, जावा, या बहुत सारी और कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, फोटोन, कोबोल, लोगो। सो ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ओके, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर का जो दूसरा मुख्य भाग है, वो है एप्लीकेशन, और हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं MS वर्ड समझाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसमें एक उसमें एक टर्म आएगा एप्लीकेशन, तो वो क्या चीज़ होती है, उसको समझने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन क्या होता है, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब जान चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी सिस्टम यानी कि जो हार्डवेयर है हमारे पास, चाहे वो स्मार्टफोन या कोई भी चीज़ हो, पाम टॉप हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए कुछ मुख्य सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ताकि वो हमारे निर्देशों को समझ सके, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है अनुप्रयोग, यानी कि वैसे सॉफ्टवेयर जिनसे हमारा नाता सीधे सीधे, मतलब उनसे हमारा फायदा सीधे सीधे होता है। वैसे तो ये भी फायदेमंद होते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप कोई भी मशीन चला नहीं सकते हो, लेकिन ये कैसे हेल्पफुल है, इनको हम ये कैसे कह रहे हैं कि भाई MS वर्ड हमको सीधे सीधे फायदा पहुंचाता है, या एक्सेल सीधे सीधे, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, पेज मेकर, फोटोशॉप, या ये गूगल क्रोम है, या एक्सप्लोरर है, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है, हम उसे एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं। तो देखिए, उसका काम जो होता है, जैसे हम सपोज MS वर्ड की बात करें, तो उसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वो सीधे सीधे हमारे यूज से जुड़ा होता है। अगर हम इस एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, तो वो सीधे सीधे हमारे यूज से जुड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे हम पेज मेकर में कोई भी, अगर हम क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, या फोटोशॉप में कोई इमेज एडिट करते हैं, ठीक है ना, या गूगल क्रोम में कोई जैसे इंटरनेट हम ब्राउज करते हैं, कोई इमेज ब्राउज करते हैं, पिक्चर ब्राउज करते हैं, मूवी ब्राउज करते हैं, whatever we browse on any browser, so that is helpful for us, okay।
directly helpful. So therefore this is called, these all applications, these all softwares are known as application software. Okay, सो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे मतलब डेली यूज से सीधे सीधे जुड़े होते हैं और वो हमारे मतलब डे टू डे का काम करते हैं। जबकि आप देखिए जैसे डॉस है, विंडो है, ठीक है ना, ये सिर्फ क्या है, लिंक का काम करते हैं। अगर विंडो मतलब एक विंडो अगर किसी कंप्यूटर को ऑन करता है, यानी कि उसको बूट करता है, ठीक है ना, स्टार्ट करता है, शट डाउन करता है, तो बेसिकली उससे हमारा कोई मतलब ऐसा फायदा नहीं है, उससे हमारा कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ एक हेल्पर की तरह है। लेकिन जबकि ये क्या है, आपके कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देंगे। ओके, सो इसलिए इनको बोलते हैं एप्लीकेशन। ओके, तो इन्हीं एप्लीकेशन को शॉर्ट में आपके स्मार्टफोन में कहा जाता है एप्स। ओके, तो आपने देखा होगा जितने भी आपके क्या नाम है एप्स होते हैं स्मार्टफोन में, वो क्या करते हैं कि मतलब हेल्पफुल होते हैं। जैसे कोई फोटो एडिटिंग से संबंधित होता है, कोई वीडियो एडिटिंग से संबंधित होता है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएटर होता है, ओके, कोई ब्राउजर होता है, तो वो सारी ऐप, वो ऐप जो होती है वो क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। ओके, ओके, तो अब शुरू करते हैं एम एस वर्ड के बारे में। तो जो हमारा एम एस वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, जो एम एस वर्ड है यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, मतलब ये पैकेज के साथ आता है, ये सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं आता है, बल्कि इसके साथ मतलब 8-9 सॉफ्टवेयर, मतलब लगभग 8-9 सॉफ्टवेयर और होते हैं। जैसे एम एस एक्सेल हो गया आपका, जैसे पावर पॉइंट हो गया, या जैसे आपका क्या नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट होता है एक, जैसे वन नोट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें। तो इसमें मोस्टली जो यूजफुल होते हैं ऑफिस के लिए वो हमारे पास जैसे एक्सेल हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया और पावर पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ जैसे वो भी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट भी होता है, एक्सेस बोलते हैं उसे, एम एस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब हम हमें सीधे सीधे मतलब उसमें जो जिस तरह की फाइल बनती है उनसे हमें सीधे सीधे फायदा होता है। ओके, उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो मैंने कहा ये एक पैकेज में आता है। तो इसको जो इस पैकेज को जो डेवलप करने वाली कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, तो उन्हीं की कंपनी है, मतलब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन कंपनी है, वो इस पैकेज को डेवलप करती है और इसके अलग अलग एडिशन आ चुके हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा 2003, 2007, 10, तो इस तरह से इसके अलग अलग एडिशन आ रखे हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 2000 मतलब जिसमें हम पढ़ रहे हैं 2007 है। ओके, एम एस वर्ड 2007। ओके, या वर्ड 2007 वी कैन से। सो नेक्स्ट, अब इसमें देख लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले है जो वो है आपका इसमें कि इसका एक तो जो सॉफ्टवेयर नेम होता है वो तो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब बात करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन नेम की। तो हम एम एस वर्ड के एक्सटेंशन नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखिए, इसको शुरू करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आज के उद्देश्य, जो हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स हियर, so we will see those all objectives. So first one क्या है, to know what is the extension name, what is an extension name of any file। यानी कि सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है किसी फाइल का। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, टू नो व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, ये हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है ना, कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन क्या होती है। और इन स्मार्टफोन, यानी कि एक स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हम जान चुके हैं अभी। और पहले भी मैंने आपको इनको पहले ढंग से बताया हुआ था क्लासरूम में। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टूल बार्स, यानी कि आज हम टूल बार्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर रिबन क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, ये सारे और इनके यूजेस क्या होते हैं, ये सारे की चर्चा करेंगे। ओके, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो फिर आप इसमें देख लेना। ओके, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट कर रखा है उसमें भी मतलब लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है, या मुझसे सवाल पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। इससे मतलब जैसे बाद में भी कहीं पे भी कोई भी जो आपके पास मीडियम है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो हम इनमें से ये वाला ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अब है हम ये जानेंगे कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। ओके, सो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एनी फाइल, यू कैन सी हियर। An extension name is a name which shows format of the particular file. Okay,
इट इज ऑलवेज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द फाइल नेम, यानी कि ये क्या होता है, हमेशा फाइल नेम के क्या होता है, अंत में होता है। ओके, तो जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, हम किसी भी, मैंने इतने एप्लीकेशन की बात की थी अभी, देखो एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें हम, अगर हम क्या कर रहे हैं, उनमें कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है। चलिए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये किसका फॉर्मेट है, मतलब सॉरी कौन सा फॉर्मेट। तो किसी में तो इनेबल रहता है, आपको क्लियरली बाहर से दिख जाएगा, लेकिन किसी में आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए हमारे पास जैसे कुछ फाइल है, अगर हम इसमें थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो वहाँ से भी हमको पता चल जाता है कि वो किस तरह के फॉर्मेट है। या आप क्या कर सकते हैं, सिंपली राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड गो टू द प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज पे जाना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ फाइल, लिखा हुआ है टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, इस जो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, .docx। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस फाइल। ओके, .docx, यानी कि एम एस वर्ड की फाइल है और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी फाइल को खोलोगे, जैसे सपोज मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है, रोमिला थापर की। सो हम ये देखते हैं कि भाई ये इसका फॉर्मेट कौन सा है। वैसे तो ये क्लियरली पीडीएफ है, लेकिन लेट अस चेक। So right click on that and go to the properties and you will see their type of file, Adobe Acrobat document। तो इसमें क्या लिखा है, .pdf, इसका मतलब क्या है कि ये पीडीएफ फाइल है। ओके, तो ये क्या करता है, फॉर्मेट को शो करता है। ऐसे ही प्रत्येक वीडियो, आपने जैसे वीडियोस देखे होंगे अलग अलग, जैसे एम पी सॉरी 3GP हो गया, MP4 हो गया, ठीक है ना, AVI हो गया। सो ये सारे जो वीडियोस होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं। ओके, सो वो जो फॉर्मेट तय करता है वो यही एक्सटेंशन नेम है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को पहचान पाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि एम एस वर्ड के बारे में, कि हम एक्सटेंशन नेम भी जान चुके हैं कि भाई एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि जो एम एस वर्ड में एक्सटेंशन नेम बनता है, यानी कि वो जो उसका फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है। तो एम एस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है, या जो इसका जो फॉर्मेट बनता है, वो दो तरह से बनता है। देखिए, एक होता है .doc और एक होता है .docx। ओके, सो .doc जो था ये बनता था 2003, और उससे पहले वाले वर्जन जो थे आपके एम एस वर्ड के, या उस पैकेज के, यानी कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो था हमारे पास, उसमें जो फॉर्मेट बनते थे वो .doc। और जो 2007 और उसके बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें जो मतलब जब हम एम एस वर्ड 2007 और उससे बाद वाले वर्जन की बात करें, जब भी हम उसमें एम एस वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या बनता है, .docx। ओके, सो ये दो नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये 2003 से पहले था और ये है हमारे पास अभी। तो अभी आपने देखा, मैंने एक फाइल चेक की थी बाहर, तो उसमें क्या बना हुआ था, .docx, यानी कि ये 2007 के बाद, 2007 और उसके बाद वाला वर्जन जब भी हम क्रिएट करेंगे कोई भी फाइल तो उसमें ये बनेगा, वो .docx। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कोई भी एक्सटेंशन नेम से कि ये किस सॉफ्टवेयर में बनाया गया होगा। ओके, जैसे अगर हम पीडीएफ की बात करें तो हम पहचान सकते हैं वो इमेज है। अगर हम बात करें जैसे पीएसडी की, हम जान सकते हैं कि वो फोटोशॉप की इमेज है। ओके, तो वैसे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उनसे हम ये मतलब ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस सॉफ्टवेयर की बनी होगी और किस तरह का है, वो वीडियो है, MP3 है, MP3 जैसे ऑडियो का आपने देखा होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन टाइप की। तो देखिए अभी हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी कुछ कैटेगरीज होती है ना, कि अलग अलग तरह की होती हैं। तो यानी कि जो ये एप्लीकेशन टाइप है एम एस वर्ड, वो किस तरह की है। ओके, या एप्लीकेशन नेम ऑफ, ये यहाँ पे नेम होना चाहिए था, एप्लीकेशन नेम ऑफ एम एस वर्ड, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन नेम है वो क्या मतलब वो कौन सा है। तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि एम एस वर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। अब ये मतलब एप्लीकेशन नेम मतलब किस तरह की वर्ड प्रोसेसिंग क्या हुआ, ये समझेंगे। देखिए, जो वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स होता है कि इसमें टाइपिंग से संबंधित काम होते हैं। ओके, जैसे उसको फॉर्मेट करना या उसका अलाइनमेंट सेट करना, जैसे हम इसमें लेटर लिखते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें कहलाती है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि शब्दों की प्रोसेसिंग। ओके, उनको बोल्ड करना, इटैलिक करना, या अलग अलग फॉर्मेट में उनको लिखना। सो दैट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, सो ये दो मतलब ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। एक हमने ये जान लिया है कि एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर में एप्लीकेशन क्या होती है, और दूसरा क्या है आपका, क्या नाम है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, और एम एस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं एम एस वर्ड की। ओके, तो एम एस वर्ड देखिए मैंने यहाँ पे मतलब उसी सॉफ्टवेयर को खोला हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेते हैं कि एम एस वर्ड में क्या क्या चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो जब आप क्या करोगे, एम एस वर्ड लॉन्च कहाँ से करोगे, पहले मतलब स्टार्ट कहाँ से करोगे। सो देर आर सो मेनी वेज। आप बहुत मतलब तरीकों से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो बटन होता है डेस्कटॉप पे, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। यहाँ पे जा करके ऑल प्रोग्राम में जा करके यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फोल्डर बना हुआ है। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखाएगा। तो मैंने आपको कहा था ये पैकेज होता है, इसमें एक ही सॉफ्टवेयर नहीं आता है, बल्कि जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे एक साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं जो उसका पैकेज होता है। तो इसमें देखिए लास्ट वाला देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका, इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है, अगर आप कीबोर्ड पर विंडो के साथ आर कमांड दबाओगे, सॉरी विंडो के साथ आर की प्रेस करोगे, विंडो प्लस आर, तो और इसमें क्या लिखना है, जो रन कमांड में इसमें लिखना है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड विदाउट स्पेसिंग। ओके, विदाउट स्पेसिंग इसको लिखना है विनवर्ड, WINWORD, और उसके बाद ओके पे हिट करना है। ओके, तो तभी ये एम एस वर्ड खुल जाएगा आपको। ये तो हुई कि एम एस वर्ड को लॉन्च कैसे करते हैं, सॉरी या खोलते कैसे हैं। ओके, यानी ओपन कैसे करते हैं। ओके, एक तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं या उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं बाहर पे, या किसी भी फाइल को खोलोगे तब भी एम एस वर्ड, मतलब अगर वो उसी जैसे उसी फॉर्मेट में होगी तो वो कहीं किसी भी लोकेशन में होगी, अगर उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ऑफकोर्स वो उसी सॉफ्टवेयर में खुलेगी। ओके, अब चलते हैं टूल बार्स की तरफ। इसमें देखिए जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टूल बार्स, यानी कि हम टूल बार्स के बारे में जानेंगे, टूल बार्स क्या होते हैं। अगला रिबन के बारे में जानेंगे, अगला है मेन्यू के बारे में जानेंगे। ओके, तो अब आप देखिए जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज टूल बार। ओके, टूल बार्स, सो व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं, टूल बार्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बार जो शब्द है, बार का मतलब क्या होता है। बार ये इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक सीधा, कोई सीधी पट्टी है, कोई सीधा डंडा। ओके, बिल्कुल सीधा जिसमें कोई कर्व ना हो। ओके, सो देखिए हमारे पास देखिए ऐसे छोटी छोटी पट्टियां बहुत सारी हैं। सबसे पहले पट्टी की बात करते हैं, ऐसी मतलब ऐसे बार यानी कि जो सीधी पट्टियां हैं वो सबसे पहले हम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो तब हमको सबसे बाहर दिखती है। देखिए यहाँ पे जो नीचे की तरफ है। ओके, सबसे बाहर ये जो फर्स्ट वाली स्क्रीन है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ये भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट वाली स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में जो ये आपको सबसे नीचे जो पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क बार, क्योंकि हम जितने भी टास्क ओपन करते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ओके, तो देखिए उसके बाद हम एम एस वर्ड की बात करेंगे। तो एम एस वर्ड में सबसे पहला जो बार होता है वो होता है टाइटल बार। ओके, टाइटल मतलब शीर्षक, ठीक है ना। तो जो टाइटल बार क्या होता है, जो क्या करता है, शीर्षक दिखाता है, दो चीजों का शीर्षक, यानी कि दो चीजों का टाइटल दिखाता है। एक तो दिखाता है सॉफ्टवेयर का नेम, और दूसरा दिखाता है आपका क्या नाम है, एम एस, सॉरी क्या नाम है आपका, सॉफ्टवेयर का नेम। एक सॉरी एक तो डॉक्यूमेंट का नेम दिखाएगा और दूसरा क्या दिखाएगा, सॉफ्टवेयर का नेम। तो ये हाइपन से क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है। आप देखिए सबसे ऊपर वाली पट्टी जिसमें ये क्रॉस बना हुआ है, देखिए सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, मिनिमाइज रिस्टोर करने के लिए होता है, या आपका क्या नाम है नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि इसको मिनिमाइज अगर हम नीचे करना चाहते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है या बार है, इसका नाम है टाइटल बार, यानी कि ये क्या करता है, टाइटल शो करता है। एक डॉक्यूमेंट का टाइटल हम जिस नाम से इसको सेव करेंगे, जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक क्या आता है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जब इसे सेव कर देंगे, चाहे चाहे तो आपने ब्लैंक ही सेव क्यों ना किया हो, तो तब इसमें क्या आएगा, तब आपको उसमें नाम, जो भी नाम आप दोगे वो नाम, मतलब जो एंटर करोगे वो नाम आएगा। जैसे मैंने इसको किस नाम से सेव कर रखा है, इंट्रोडक्शन एम एस वर्ड 1। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हाइपन के बाद क्या दिख रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दैट मीन्स दिस इज द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ओके, विच वी आर लर्निंग अबाउट। द नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट चीज है वो देखिए दूसरा क्या है आपका, रूलर बार। ओके, रूलर बार कहाँ पे है आपको, ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जो पेज जो ओपन हो रखा है, यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो पट्टी है देखो, ठीक है ना, जिसमें एक मतलब जिसमें नंबरिंग हो रखी है 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कैसे हो रखी है, क्षैतिज रूप में या हॉरिजॉन्टली हम बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो रूलर बार भी दो तरह के होते हैं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली है यानी कि जो क्षैतिज है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और जो दूसरी साइड आप लेफ्ट साइड में देखोगे, ये भी देखो सेम इसी की जैसे है, ठीक है ना, इसमें भी नंबरिंग हो रखी है। तो ये है आपका वर्टिकल रूलर बार या ऊर्ध्वाधर रूलर बार या लंबवत रूलर बार आप बोल सकते हो। ओके, तो रूलर बार होते हैं दो तरह के, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक हो गया आपका वर्टिकल।
अब देखिए कभी मतलब हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या हो, बंद हो, यानी कि आपको शो ना हो रहा हो, हिडन हो। सो आप कहाँ से इसे ओपन करोगे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर पे टैब बने हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज आउट, इसमें लास्ट टैब होता है व्यू। तो व्यू में जाना है आपको, यहाँ पे देखिए अभी ये रूलर बार एक्टिव है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करोगे तो हो सकता है हाइड पहले से हिडन हो। सो आप अगर अगेन इसको शो करना चाहते हो तो रूलर पे क्लिक करोगे तो रूलर बार आपको शो हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं, देखिए अभी तो हमने इसका मतलब ये देखा कि रूलर बार कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो पहला ये है आपका हॉरिजॉन्टल और ये है आपका वर्टिकल। लेकिन अब ये बात करते हैं कि मतलब ये काम क्या करता है। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बार, ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस बार। सो देखिए, जो आपका क्या नाम है, रूलर बार होता है, आपने हाशिया सुना होगा, ठीक है ना, या मार्जिन सुना होगा डॉक्यूमेंट पे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो ये उसी को सेट करने के लिए होता है। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग शुरू करोगे तो जनरली क्या होता है, उसमें 1 इंच जगह लेफ्ट से और 1 इंच ऊपर से छूटती है, आप किनारे से नहीं देख सकते हैं। सो वाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ रूलर बार। ओके, ऑन रूलर बार यू कैन सी मीन्स व्हाट इज द मार्जिन। ओके, जो हमने पहले से उसको सेट कर रखा है वो मार्जिन क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब ये शो भी करता है क्या नाम है, रूलर बार, और उसको सेट भी किया जा सकता है। तो सेट कैसे करेंगे, अभी आप देखो जितना भी होगा इसमें जो मार्जिन सेट हो रखा होगा उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, और शो भी कर रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, शो भी कर रहा है। तो इसको एडिट कैसे करेंगे, आपको सिंपली चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी रूलर बार पे कहीं पे भी आप डबल क्लिक करोगे, डबल लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे उसका क्या दिखेगा, मतलब सॉरी, कि ब्लू पे करना है, व्हाइट पार्ट पे नहीं करना है, बल्कि कहाँ पे करना है, ब्लू पार्ट पे करना है। ओके, जहाँ पे ये ब्लू पार्ट है, यहाँ पे जब आप करोगे तो देखिए इसमें 3 टैब आ रहे हैं। सबसे पहला टैब आ रहा है मार्जिन। तो आप यहाँ पे देखिए टॉप, अब देखिए टॉप होता क्या है, सपोज ये एक पेज है, सपोज ये क्या है, एक पेज है, तो सबसे ऊपर वाले भाग को बोलेंगे टॉप, नीचे वाले को बोलेंगे बॉटम, जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट और राइट साइड में राइट। तो ये कह रहा है कि मतलब जो टॉप वाला मार्जिन है, टॉप में आपको कितना स्पेस छोड़ना है, कितना स्पेस छोड़ने के बाद लिखना है। तो ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब ये इंच में। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर जब जहाँ पे लगता है दैट इज मीन्स दैट इज इंच। तो ये 1 इंच में दिखा रहा है आपको। ओके, आपको जितना सेट करना है वो आप यहाँ पे से सेट, आप हाफ इंच सेट करना चाहते हैं तो 0.5 लिख सकते हैं। ओके, टॉप में वो मैटर पे डिपेंड करता है कि मैटर अगर ज़्यादा होता है ऑफकोर्स हमको मार्जिन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मैटर लाना है एक पेज में। ओके, और जब हमारे पास मैटर क्या होता है, कम रहता है, तो तब हम 1 इंच भी दे सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। तो आप देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में एक एक इंच में सेट कर रखा है। ओके, एंड यू कैन चेंज ऑल्सो, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज मैं टॉप का चेंज कर देता हूँ, देखो मैं जैसे 0.5 कर देता हूँ, तो जैसे मैं 0.5 एंटर करूंगा तो ये वाला जो मार्जिन है आपका, जो 1 इंच है अभी, ये हट जाएगा और क्या हो जाएगा, 0.5। देखिए आप, ये गया ना ऊपर मैटर, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका रूलर बार के बारे में हम जान चुके हैं, ये 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब बात करते हैं स्क्रॉल बार की। देखिए तो स्क्रॉल बार क्या होता है, देखिए स्क्रॉल का मतलब होता है खिसकाना, किसी मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास, देखिए हमारे पास एक स्क्रीन है, फिर ठीक है ना, उसकी कोई मतलब पहले से कोई लेंथ जो होगा, डायमेंशन होगा, तो उसमें बहुत सारी मतलब जो उसकी जितने भी हम डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं वो सब एक साथ तो देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जब हम जूम मतलब उसको क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, ज़्यादा जूम करते हैं, तो उस दौरान हमको उनको ऊपर नीचे खिसकाने की जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए जो ये बार होता है, प्रयोग होता है। तो ये देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन कैसे है, वर्टिकली है, सो देयरफॉर वी विल से दिस इज अ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, सो वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट को टॉप और बॉटम में खिसकाने के लिए। ओके, तो इसका देखिए ये यहाँ पे सिचुएटेड है और ये स्क्रॉल बार होता है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया है। और जो वर्टिकल होता है उसका काम क्या होता है, टॉप बॉटम में डॉक्यूमेंट को खिसकाना। अब बात करते हैं दूसरी बार की। देखिए तो है, ये भी 2 तरह का होता है। देखिए तो ये हो गया आपका टॉप वाला, क्या हो गया, सॉरी, जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और एक यहाँ पे है, देखिए ये है जो ये वाला है, तो इसका नाम है आपका, ये भी रूल सॉरी स्क्रॉल बार है, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो ये क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ओके, और बाय डिफॉल्ट ये बंद रहेगा। जब आप इसे एमएस वर्ड खोलोगे तो ये क्या रहेगा, उस समय बंद रहेगा, यानी कि हिडन रहेगा। देखिए अभी इसकी जरूरत है नहीं। अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे वाला जो अभी स्क्रॉल बार था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला, वो चला गया, क्यों, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इसकी विड्थ है उससे हम मतलब उसको हम पूरा विड्थ में देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट को। लेकिन अगर हम इसका जूम इन करते हैं या ज़्यादा बढ़ाते हैं इसको जूम,
तो तब हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, शो होने लगेगा और तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द स्क्रॉल बार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेटस बार। देखिए अगला कौन सा बार है आपका, स्टेटस बार। तो स्टेटस आप समझ रहे होंगे, स्टेटस मतलब होता है किसी चीज़ का स्तर, मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो आपका बार दिख रहा है, देखिए जिसमें लिखा हुआ है 1 of 3, ठीक है ना, पेजेस। ये इसमें पेजेस के बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, 3 पेज हैं, और उसमें से आप किस पेज में हो, यानी कि आपका जो पॉइंटर है, सॉरी जो कर्सर है आपका, वो किस पेज में है। जैसे सपोज मैं दूसरे पेज में हूँ, तो आपके पास जितने भी पेज होंगे, आपका लोकेशन जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा, ये बता देगा कि आप उस पेज में हो और उतने पेज में मतलब टोटल कितने हैं आपके पास। ओके, और कितने वर्ड्स आपने टोटल लिखे हुए हैं वो भी यहाँ पे शो होंगे। तो हमने अभी तक 137 जो वर्ड्स लिखे हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ओके, इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, उसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे इसका जो व्यू होता है, यानी कि जैसे प्रिंट लेआउट हो गया, आपका फुल स्क्रीन हो गया, वेब लेआउट हो गया, आउटलाइन हो गया, तो इन व्यूज़ को भी हम यहाँ से इस स्टेटस बार से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभी मैं जूम इन और आउट कर रहा था, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, ये जूम मतलब आउट हो रहा है, ठीक है ना, जूम कम कर रहे हैं हम, और ये क्या कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी इससे होती हैं। सो देयरफॉर दिस इज नोन एज स्टेटस बार। ओके, सो ये थे आपके टूल बार्स, इनके बारे में बता चुका हूँ आपको। और उसमें एक लास्ट बार था टास्क बार, इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया है आपको। जो जो डेस्कटॉप में जो बार होता है वो क्या होता है, आपका टास्क बार होता है। ओके, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं वो उसी में मतलब शो होता है। सो देयरफॉर दैट इज नोन एज टास्क बार। ओके, इसके अलावा उसमें टाइम, डेट वगैरह ये जो भी हम उसमें पिन करते हैं सॉफ्टवेयर को, मतलब ताकि आसानी से खोला जा सके, वो सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ओके, तो ये जो आपके देखिए जो ये टूल बार हैं, ये प्रत्येक एप्लीकेशन, जो आने वाली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे उनमें आपको इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉमन रहेगी ना भाई। प्रत्येक सॉफ्टवेयर में टाइटल बार भी कॉमन रहेगा, रूलर बार भी होगा उसमें, अगर उसकी जरूरत होगी वहाँ पे। स्क्रॉल बार तो सभी जगह होता है, स्टेटस बार तो ऑफकोर्स होगा ही होगा। ओके, और टास्क बार तो वही रहेगा जब तक आपके पास मतलब वो विंडो ऑपरेटिंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो बार रहेगा टास्क बार वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके, जब तक आप उसे मतलब अपग्रेड ना करो कुछ किसी और वर्जन से। अब आप देखिए नेक्स्ट रिबन के बारे में पढ़ते हैं कि रिबन क्या होता है। तो देखिए रिबन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, जहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये रिबन है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, बार से ज़रा बड़ा है ना, मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, तो इसलिए इसका नाम रिबन दिया गया है। तो चौड़ाई ज़्यादा है और मतलब कहाँ से कहाँ तक है, इस लेफ्ट कॉर्नर से लेकर सीधे सीधे राइट कॉर्नर तक है यहाँ, ठीक है ना। तो ये सारा आपको क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। अब रिबन के भी क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। देखिए इसमें जो ये आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो ऊपर से, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो जो सबसे पहला है आपका, उसे बोलेंगे, जैसे जैसे ये होम है तो इसको बोलते हैं होम टैब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे इंसर्ट, तो इसको बोलते हैं इंसर्ट टैब। जैसे पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, ठीक है ना, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब। सो दीज आर नोन एज टैब्स। ओके, and this is as a whole we can say ribbon, or we have to say ribbon. Okay, so this is a ribbon and these are tabs. Okay, home tab, insert tab, page layout. अब चलते हैं आगे। आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, सो दिस इज नोन एज, देखिए जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे खुद ही शो कर रहा है, देखिए क्या शो कर रहा है, ऑफिस बटन। ओके, सो दिस इज नोन एज ऑफिस बटन। ओके, तो ऑफिस बटन के अंदर कमांड का मेन्यू होता है। देखिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेन्यू। मेन्यू मतलब होता है सूची। तो जो MS वर्ड जो आपका 2003 था उसमें ये रिबन नहीं था। ओके, तो उसमें क्या था, उसमें मतलब फाइल मेन्यू आता था, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह से फाइल मेन्यू होते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है मतलब ये ज़्यादा यूजफुल है, इनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए मेन्यू केवल इसमें है, केवल ऑफिस बटन में, बाकी सभी जगह आपका क्या है, ये टैब्स दिए हुए हैं ताकि आप उनको इजी एक्सेस कर सको। ओके, तो ये थे आपकी जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। आपका क्या नाम है, टूल बार्स हो गए, रिबन हो गया और मेन्यू हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें MS वर्ड में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, दो चार ऑप्शन लेते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है इसमें ऑफिस बटन का जो मेन्यू है, मतलब जो मेन्यू है उसमें सबसे पहली कमांड है आपका न्यू। न्यू मतलब आप कितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास, अब भले आपने ओपन कर रखे हो, लेकिन अगर आपको स्टिल आपको एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ, CTRL जो कीबोर्ड में है, दो जगह होता है, कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके,
मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा और उसमें हम मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन, यानी कि अगर हम कोई भी जो सेव्ड फाइल है, यानी कि अगर हमने किसी लोकेशन में कंप्यूटर में उसको रखा है, तो अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन किया जा सकता है। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन देयर, यू हैव टू गो इन द ऑफिस बटन एंड देन फॉलो द open, you have to click on this, okay, otherwise you can press control with O, okay, control plus O you have to press, and there will be a means a dialog box, or we can say a window, and we can see there will be some files, and whichever your file is, you just have to click and open it, okay। सो जैसे मैं एक ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जो सबसे बाहर वाली स्क्रीन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप है, मैं डेस्कटॉप को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। तो एक एम एस वर्ड की फाइल अगर मैं खोलना चाहता हूँ, तो जैसे कोई भी फाइल है, जैसे ही कोई नाम है, जैसे जैसे रिकमेंडेशन एक फाइल है, तो ओपन करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी, ओके। तो ये ओपन करने के लिए होता है किसी भी फाइल को। नेक्स्ट है जो ऑप्शन, वो है आपका सेव। तो सेव करना है, अगर आपको फाइल को सेव करना है किसी भी नाम का, ऑफकोर्स अगर मतलब जो भी आप क्रिएट करोगे, कुछ भी आप उसमें कंटेंट डालोगे, उसको सेव करना चाहोगे, तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ एस। देखो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी का एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है शॉर्टकट, ठीक है ना। तो देखिए शॉर्टकट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे काम बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप देखिए फर्स्ट टाइम आप अगर इसको सेव कर रहे होंगे, तभी ये मतलब इसमें नाम पूछेगा। अभी देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया या शॉर्टकट दबाया, तो ये कुछ नहीं कर रहा है इसमें, बस खाली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, खाली सेव कर रहा है उसको, जो भी उसमें हो रहा है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम, जैसे हमारे पास सपोज एक नया डॉक्यूमेंट है, ओके, सपोज वी हैव अ न्यू डॉक्यूमेंट हियर, so we want to save it, okay, whether that is blank or we have written something there। so हमने अगर उसको क्या करना है, सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेव में जाएंगे। ये नया डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना, तो सबसे पहली बार वो नाम जरूर पूछेगा आपको। तो यहाँ पे फाइल नेम देना है आपको, जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। और यहाँ ऊपर से आपको लोकेशन सेट करनी है कि भाई किस में, जैसे सी ड्राइव में, सी में तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसको फॉर्मेट करोगे तो ये चला जाएगा। तो डी ई एफ या जिसमें भी आपका फोल्डर है, उसमें आप उस फोल्डर को चूज करके क्या कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हैं, ओके। ये तो था आपका क्या नाम है, सेव करने के लिए। तो देखो सेव करने से पहले ओपन बोल रहा है, और जब ओपन हो जाएगा तब आप उसको सेव कर सकते हो, जो भी नाम टाइप करोगे उसी नाम से वो सेव हो जाएगा। तो ये थी सेव कमांड। अब बात करते हैं सेव एज की। देखिए सेव एज भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। सेव एज का मतलब ये होता है, देखिए सेव से मैंने कहा एक ही बार फाइल, मतलब एक ही बार नाम पूछता है, बाकी उसको अपडेट करता रहता है। अपडेट का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक फाइल सेव कर रखी है ऑलरेडी, ये वाली फाइल, ये तो पहले से सेव है। अब सपोज मैं इसमें कुछ मैटर हटाता हूँ, कुछ लाइनें हटाता हूँ, या कुछ चीजें जोड़ता हूँ, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आए हैं ना। तो अगर आप उन अपडेट्स को सेव करना चाहते हो, जैसे वो इस समय दिखाई दे रहा है, तो तब आप सेव पे क्लिक करोगे, तो जैसे अभी दिखाई दे रही है जो चीजें, जो कंटेंट उसमें है, तो उसी के साथ वो सेव हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आप उस फाइल को दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन में सेव करना चाहते हो, या उसी लोकेशन में किसी डिफरेंट नाम के साथ सेव करना चाहते हो, तो तब आपको इससे सेव करने वाला, मतलब इससे सेव होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो इसी में अपडेट करेगा। तो उसके लिए ये जो कमांड होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सेव एज। यानी कि इसके साथ आप मतलब इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, और उसको दूसरी बार दूसरे नाम से या उसी नाम से किसी और लोकेशन में सेव कर सकते हैं, ओके। सो सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। अगर आप F12 देखो, फंक्शन की होती है कीबोर्ड में F1 से F12 तक, तो F12 आप प्रेस करोगे तो सेव एज मतलब फिर से नाम पूछेगा कि ये जो ये फाइल थी ये ऑलरेडी सेव थी, लेकिन ये फिर से क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, ओके। तो यानी कि ये दोबारा सेव किया जा सकता है, लेकिन उसी लोकेशन में सेम नेम से हम सेव नहीं कर सकते हैं। अगर हमको सेम नेम से सेव करना है तो हमको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, या अगर हम क्या करना चाहते हैं, मतलब नाम चेंज करके सेव करना चाहते हैं, तब तो उसी लोकेशन में भी सेव किया जा सकता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लिखोगे भी इसको, ठीक है ना, फॉलो करोगे, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास मतलब जो इंस्ट्रक्शन भी डायरेक्टरेट की तरफ से जो आपके इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ग्रुप में कि भाई निरंतर आप पढ़ाई करो। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना कि क्या नाम है इनके, हमारे पास वो भी रिटर्न, मतलब वो भी होना चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए कि आपने कुछ काम किया था, ओके। और उसका बेस्ट तरीका ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हो। So thank you for watching this. I hope you understood.
So thank you again.